हेलो गाइस, हम शेक्सपियर को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हमने शेक्सपियर की बायोग्राफी को डिस्कस किया, हमने शेक्सपियर के जन्म, उसकी डेथ और उसके कुछ की फैक्ट्स को डिस्कस किया था। आइए अब हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप इस वीडियो को और प्रीवियस वीडियो को भी बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो हमने डिस्कस किया था कि शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर में शेयर हुआ करता था। आइए आगे जानते हैं कि ग्लोब थिएटर के साथ में क्या कुछ घटना घटित हुई। तो इन 1613 ग्लोब थिएटर कॉट फायर। क्या हुआ था? 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। हेनरी 8th प्ले वॉज बीइंग प्लेड एट दैट टाइम। क्या हुआ उस समय पर, जब हेनरी 8th यानी प्ले जो था ना वो परफॉर्म किया जा रहा था, उस समय जब उस थिएटर के अंदर आग लगी थी। उसके बाद से क्या हुआ देखो, इन 1614 ग्लोब थिएटर वॉज रिबुल्ट। 1614 में ग्लोब थिएटर को फिर दोबारा से तैयार कराया गया। अब हम इसके बाद से कुछ और जो पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये आपको कुछ मैं पॉइंट्स दे रहा हूं, ये एकदम आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। शेक्सपियर रोट 37 प्लेस। शेक्सपियर ने टोटल यानी कि 37 प्ले लिखे हुए हैं एंड 154 सोनेट्स, और उसने 154 सोनेट लिखी हुई हैं। हिज सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन 1609। 1609 में शेक्सपियर की जो सोनेट थी ना वो पब्लिश हुई थी, और पब्लिश किसने की थी? आप कह सकते हैं बाय थॉमस थॉर्पी। थॉमस थॉर्पी नाम का एक व्यक्ति था जिसने शेक्सपियर की सोनेट को प्रिंट किया और उसने उसको पब्लिश कराया था। सोनेट, शेक्सपियर की जो सोनेट है ना उनका थोड़ा सा डिवाइडेशन है, वो भी आपको बता देता हूँ। सोनेट नंबर 1 से लेकर के 126, 1 से लेकर के 126 जो सोनेट है ना डेडिकेटेड टू WH। ये WH को डेडिकेटेड है। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, या फिर आप उसे हेनरी रिस्ले इस नामों से जानते हैं। सोनेट नंबर 127, ओके, यानी 127 से लेकर के 152 तक डेडिकेटेड टू डार्क लेडी। डार्क लेडी को डेडिकेटेड है, और शेक्सपियर ने अपने सोनेट के अंदर डार्क लेडी को यानी क्या क्या हुआ है डिस्कस किया है। और डार्क लेडी कौन हुआ करती थी? कुछ लोगों का मानना है, कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि डार्क लेडी जो थी वो शेक्सपियर की लवर हुआ करती थी, जिसका रियल में नेम क्या था? मैरी फिट्टन। आपको मैं रियल नेम जो है उसका वो भी बता देता हूँ, वो मैरी फिट्टन उसका नेम है। और ये एक इटालियन डांसर हुआ करती थी इन द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथन। एलिजाबेथन यानी कि जो दरबार था क्वीन एलिजाबेथ का, उसमें एक इटालियन डांसर हुआ करती थी। सोनेट नंबर 135 और 153 एंड 154, ये दो जो सोनेट है ना ये कन्वेंशनल सोनेट्स हैं और डेडिकेटेड टू कुपिड। ये कुपिड को डेडिकेटेड है, और कुपिड कौन है? द गॉड ऑफ लव। ओके, जैसे लव गॉड, ये गॉड ऑफ लव कहते हैं। तो ये चीजें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता रहना चाहिए। आइए अब हम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई कुछ लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें डिस्कस करते हैं। शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस नाम की एक पोइम लिखी जो लॉन्ग नैरेटिव पोइम है और डेडिकेटेड टू WH। ये WH को डेडिकेटेड है, और ये पोइम से कुछ क्वेश्चन जो किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। 6 लाइन स्टेंजा, याद रखेंगे कि ये पोइम जो है ना 6 लाइन स्टेंजा में लिखी हुई है। एंड इट शोज द लव ऑफ वीनस फॉर एडोनिस। इस पोइम में वीनस कौन है? वीनस का मतलब गॉडेस ऑफ लव। ओके, ये गॉडेस ऑफ लव हैं, प्यार की देवी हैं। इनको एडोनिस नाम के एक यानी एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है, तो इस पोइम में वीनस के और एडोनिस के प्रति प्यार को दर्शाया गया है। इस पोइम का जो सोर्स है ना वो मार्लोस हीरो एंड लिएंडर, मार्लो की एक पोइम रही है हीरो एंड लिएंडर, इस पोइम से लिया गया है। इस पोइम को शेक्सपियर ने द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन भी कहा है। शेक्सपियर ने इसको क्या कहा है? द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन भी बोला है। सेकंड पोइम है इसकी द रेप ऑफ लुक्रेसी। रेप ऑफ लुक्रेसी ये भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है, आ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लुक्रेसी। ये लुक्रेसी जो है, इसकी लुक्रेसी की एक ट्रेजिक स्टोरी रही है। हु लॉस्ट हर वर्च्यू बाय हर रिलेटिव्स।
जो उसके ही अपने ही कुछ रिलेटिव्स के द्वारा क्या होता है और उसको वो अपना वर्च्यू खो देती है, यानी कि उसके साथ अपने ही कुछ रिलेटिव जो है ना वो रेप कर देते हैं, जिसके कारण वो अपना मान सम्मान खो देती है। अच्छा, ये पोइम जो है ना रिटन इन 7 लाइन स्टेंजा, ये 7 लाइन स्टेंजा में लिखी हुई है और 7 लाइन स्टेंजा को हम लोग क्या बोलते हैं, रामा रॉयल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग नैरेटिव पोइम है उसे डिस्कस करेंगे, द पैशनेट पिलग्रिम। पैशनेट पिलग्रिम जो है ना वो आ सीरीज ऑफ 20 सोनेट्स। आप इसके लिए सिर्फ इतनी सी बात याद रखेंगे कि ये एक 20 सोनेट्स की एक कलेक्शन है, एक सीरीज है। नेक्स्ट जो पोइम है लॉन्ग नैरेटिव में, द फोनिक्स एंड टर्टल, ये एक एलिगोरिकल पोइम है एंड इंक्लूडेड इन रॉबर्ट चेस्टर्स लव मार्टियर। रॉबर्ट चेस्टर की यानी कि एक लव मार्टियर कलेक्शन रहा है, उस कलेक्शन में ये पोइम आई थी। नेक्स्ट जो पोइम है उसे डिस्कस करेंगे, अ लवर्स कंप्लेंट, एक लवर्स कंप्लेंट, ये भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है रिटन इन 7 लाइन स्टेंजा, ये 7 लाइन स्टेंजा में लिखी हुई है और एक पेस्टोरल पोइम है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शेक्सपियर की जो प्लेस रहे हैं उन प्लेस को लेकर के होगा। शेक्सपियर ने 37 जो प्ले लिखे हुए हैं और शेक्सपियर के जो प्ले हैं वो कुछ फोलियो में पब्लिश हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था और किसने पब्लिश कराया था, बाय हेमिंग एंड कंडेल। हेमिंग एंड कंडेल नाम के यानी कि 2 व्यक्ति रहे थे और उन व्यक्तियों ने क्या किया था, 1623 में शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश कराया। और इस फोलियो के अंदर टोटल प्लेस पब्लिश्ड, टोटल प्ले कितने पब्लिश हुए थे, तो आप कहेंगे 36 प्ले थे जो इसमें पब्लिश हुए थे। लेकिन आप जानते हो कि शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे हुए हैं, तो इसमें एक प्ले जो ऐसा भी था जो पब्लिश नहीं हुआ था और वो प्ले था पेरिकल्स। पेरिकल्स वॉज नॉट पब्लिश्ड इन इट, पेरिकल्स इसमें पब्लिश नहीं हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आता है, ये बात आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि पेरिकल्स इसमें पब्लिश नहीं होता, तो फिर किस में पब्लिश होता है, ये एक जानने वाली बात है। देखो मैं आपको बता देता हूँ पेरिकल्स कब पब्लिश हुआ था। पेरिकल्स वॉज पब्लिश्ड इन 1664 इन द सेकंड इशू ऑफ 3rd वॉल्यूम। शेक्सपियर का जो 3rd वॉल्यूम था ना उसके 2nd इशू में 1664 में पब्लिश हुआ था। शेक्सपियर की जो 2nd फोलियो है, फर्स्ट फोलियो तो 1623 में आया, लेकिन दूसरा जो 2nd फोलियो था वो कब आया था, 1632 में, और 3rd फोलियो कब आया, 1663 में, और 4th फोलियो जो था वो 1685 इसमें पब्लिश हुआ। अब आप लोग सोचोगे सर 3rd फोलियो इसका जब 63 में आया था तो ये 64 में कैसे पब्लिश हुआ, तो मैंने कहा इसमें इन द 2nd इशू लिखा है ना, इन द 2nd इशू ऑफ 3rd वॉल्यूम। 3rd वॉल्यूम जो आया था ना उसका एक 2nd वॉल्यूम के 2nd इशू के नाम से एक अलग पब्लिकेशन हुआ था, उसमें ये पब्लिश हुआ था। द टाइटल ऑफ द फर्स्ट फोलियो, अच्छा जब फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था तो उसका टाइटल क्या था, मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज और ट्रेजेडीज, ये इसका क्या था, टाइटल रहा था। फर्स्ट फोलियो वॉज डेडिकेटेड टू, फर्स्ट फोलियो डेडिकेटेड था किसको, विलियम हर्बर्ट को, और विलियम जो हर्बर्ट थे वो कौन थे, अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी। मॉन्टगोमरी नाम की एक जगह है, उस जगह के यानी क्या होते थे, ये अर्ल हुआ करते थे। अर्ल एक पोस्ट होती है, एक पदवी होती है। शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था उससे पहले 19 प्लेस ऑफ शेक्सपियर के 19 प्ले ऐसे रहे थे जो क्या हुए थे, पब्लिश्ड इन क्वार्टो फॉर्म बिफोर 1623, यानी कि 1623 से पहले क्वार्टो फॉर्म में आ चुके थे। अब आप लोग सोचोगे ये क्वार्टो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं क्वार्टो क्या है। क्वार्टो का मतलब होता है 8/10 का एक लिफाफे का साइज होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, क्वार्टो। और फोलियो क्या है, फोलियो 9/30 एक पेज, एक कागज का यानी क्या है, एक साइज होता है ना, दैट इज कॉल्ड फोलियो, उसे हम लोग फोलियो कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शेक्सपियर से रिलेटेड काफी कुछ पॉइंट्स आपको हमने दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की जो पॉइंट्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली वीडियो का भी लिंक मिलेगा, तो कोशिश करें आप दोनों वीडियो को देखें, जिससे आप अपनी नॉलेज को बेहतर बना पाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू, बाय।